शांत स्वरूप कैसे रहें। आज हर कोई शांति की खोज में भटक रहा है और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा किए जा रहा है, भौतिकता की ओर बढ़ता जा रहा है और उसका यही लक्ष्य होता है कि बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा, मेरे जीवन में खूब शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा। लेकिन आज हम सभी की ये जो विचारधारा है ये अपोजिट है शांति के। तो शांति हमारे जीवन का एक गुण है। शांति कोई वस्तु नहीं जो हम इकट्ठा करके और फिर अपने को शांत महसूस करेंगे। शांति हमारा एक निजी गुण है और उस गुण की तरफ हम कभी देखते ही नहीं, उस गुण को कभी हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जो गुण है हमारा शांति का, उससे हम क्या करते हैं, उसको महसूसता के बजाय हम निगेटिव सोच पैदा करते अपने जीवन में, दूसरे की बुराई को देखते हैं, दूसरे के चिंतन में रहते हैं। जितना हम दूसरे के चिंतन में रहते हैं उतना ही ये मेरा गुण छिपता चला जाता है, निगेटिव होता चला जाता है और वो गुण हमारे जीवन से धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो शांति वैसे ही हमारे जीवन से गायब होती चली जाती है और हम जब अपने जीवन से शांति को खो चुके होते हैं तो हम दोष देना शुरू करते हैं, लोगों को दोष देना शुरू करते हैं। इसके कारण मेरे जीवन में अशांति, इसके कारण मेरे जीवन में हलचल है, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ और भी कई कारण बताते रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन सभी का एक ही कारण है जो मेरी सोच है, निगेटिविटी है। हमारे विचार जितने निगेटिव होंगे उतना ही हमारे जीवन से शांति दूर चली जाएगी। तो आज हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने की ज़रूरत है, विचारों की क्वालिटी को ठीक करने की ज़रूरत है और जितना हमारे विचारों की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा, शांत और सुखी आनंद में होता चला जाएगा। ये फिर हमारी कोई खोज नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारा जीवन ही उसी तरह का बन गया है। तो जितना हम भौतिकता की ओर देखते हैं उतना ही अंदर से बाहर की तरफ चले जाते हैं, अपने अंदर से दूर होते चले जाते हैं और जब दूर चले जाएंगे तो शांति जो मेरे चित्त में है, मेरे आत्मा का स्वरूप है, वो हम देख नहीं पाएंगे। तो हमें फिर से अपने अंदर आने की आज ज़रूरत है और उसके लिए हमें अपने जीवन में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जितना हम मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे तो मेरी विचारों की क्वालिटी और निखरती जाएगी। क्योंकि वैसा देखा गया है ना, जैसा कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी उसका उत्पाद अच्छा निकलता है। और जैसा हम उसका माल या उसकी क्वालिटी ठीक रखेंगे उतना ही उसका उत्पादन अच्छा होता है और वो चीज़ सभी को पसंद आती है और उसको ज़्यादा प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, विचार हैं, वो हमारे जीवन का अच्छा हो तो हमारा जीवन का निर्माण भी अच्छा होता जाएगा और हम जो सभी की आज प्यास है शांति की वो भी पूरी होती जाएगी और हम कहीं इतने हलचल में आज आ गए, वो भी मेरी हलचल खत्म होती जाएगी। तो शांति कोई भौतिकता में नहीं है, शांति हमारा गुण है और उसको मुझे महसूस करने की ज़रूरत है। तो आज सभी अपने को सबसे पहले यही देखें कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है, परम धाम का निवासी मैं आत्मा भी वहाँ से ही इस धरती पर अवतरित हुई हूँ, इस धरती पर इस शरीर में आई हूँ और मेरा गुण भी शांत है, मेरा स्वरूप ही शांत है। तो जिसका स्वरूप ही शांत हो और वो चीज़ हम अगर बाहर ढूंढें तो बिल्कुल ही उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शांति कोई मांगने की चीज़ नहीं है, शांति किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, शांति मेरा निजी स्वरूप है और मुझे उसको महसूस करने की ज़रूरत है
और महसूस करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को और अच्छा शांत सुखमय बनाते जाएंगे। आज हम सभी को यही करने की ज़रूरत है। तो आप सब शांत रहने का जो सभी का आज हर किसी का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य ही शांत और सुख आनंद जो आज हर किसी की ज़रूरत बन गई है, उसे हम अपने जीवन में महसूस करें, दूसरे को भी इससे प्रेरित करें। तो आज इस समाज में जो अशांति का वातावरण बना है वो खत्म हो जाएगा और हर कोई आत्मा सुख शांति में व्यवहार करे एक दूसरे से। तो सबसे पहले हमें स्व परिवर्तन करने की ज़रूरत है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता जाएगा।